का प्यार दूंगी। चलो मेरे बच्चे, अब शाम होने वाली है, अब चलो यहाँ से। ठीक है माँ, चलो घर। फिर तीनों पक्षी उड़ते उड़ते अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी से सब रहने लगते हैं। एक सुंदर सा जंगल में बुलबुल कौवा रहती थी। वो अपने घोंसले में 2 अंडे दी थी। वो बहुत खुश थी और वो अंडे से बात कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है जब तुम अंडे को फोड़कर बाहर आओगे और इस दुनिया को देखोगे। तुम अपने नन्हे नन्हे चोंच से मुझे माँ कहकर पुकारोगे और मैं तुम पर पूरी ममता लुटाऊंगी, तुम्हें प्यार से खिलाऊंगी। इधर कबूतर बुलबुल कौवा की बात सुन रहे थे। वो मन ही मन बहुत खुश हुई। जब उसके अंडे देने का समय हुआ तब बुलबुल कौवा के पास पहुंच गई। आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। अब आपके बच्चे अंडे से बाहर आएंगे, आपको प्यार से मम्मी कहकर बुलाएंगे। मैं चाहती हूँ कि उन्हें सबसे पहले मीठे आम का रस पिलाएं। उसे पीने से आपके बच्चे सुंदर और स्वस्थ और बुद्धिमान होंगे। कबूतर बहन, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन वो मीठा आम कहाँ मिलेगा? वो पहाड़ी देख रहे हो आप, उसी के पास एक बगीचा है। उसी बगीचे में मीठे आम का पेड़ लगा हुआ है। तुम अभी जाकर वहाँ से मीठे आम लेकर आ सकते हो। जब तक तुम आम लेकर नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हारे अंडे को देखभाल करूँगी। तुम जाओ अभी। हाँ हाँ, तुमने बहुत अच्छी बात कही। मैं अभी गई और अभी आई। इतना कहकर कौवा उड़ते उड़ते चली गई और इधर मौका देखकर कबूतर घोंसले में बैठ गई और उसने उसमें अंडा दे दिया। वो घोंसले में ही बैठी रही। कुछ देर के बाद बुलबुल कौवा एक पका हुआ आम लेकर आ गई। कबूतर बहन, मैं ये मीठे आम लेकर आ गई हूँ। इसे यहीं पे रख देती हूँ। जब मेरे बच्चे इन अंडों से बाहर आएंगे तब उन्हें मैं इसका रस पिला दूंगी। आपकी मर्जी, बहुत भाग्यशाली साबित होंगे आप। अब अपने अंडे को संभालिए और अपने घोंसले को। अरे ये क्या, एक नया अंडा कहाँ से ये आ गया? अभी तो नहीं था। ये ईश्वर का देन है। कभी कभी वो बिना मांगे भी मुराद पूरा कर देते हैं। 1 से भले 2 होते हैं और 2 से भले 3। आज मैंने पहली बार देखा है। मैं ईश्वर का ऐसी प्यारी देन समझ गई हूँ। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा बहन, मैं अभी चलती हूँ। तुमसे और तुम्हारे बच्चे से फिर मैं मिलने जरूर आऊंगी। हाँ हाँ बहन, जरूर आना। फिर कबूतर वहाँ से उड़कर आम के बगीचे में चली गई। दूसरे दिन कौवे के अंडे से एक बच्चा निकला। आओ मोनू बेटा, तुम्हारा स्वागत है इस दुनिया में। और तुम्हारे साथ कौन आता है, मैं ये भी देखना चाहती हूँ। तुम्हारी बहन है या भाई? इतने में दूसरा भी अंडा फूट गया। उसमें से भी एक काली बच्ची निकली। आओ आओ मुनमुन रानी, तुम्हारा स्वागत है इस दुनिया में। वो अपने दोनों बच्चों को देखकर अपनी चोंच से प्यार करने लगी। ये दोनों बच्चे बार बार अपने मुंह खोल रहे थे। हाँ हाँ, मैं समझ गई बच्चे, तुम लोग को बहुत भूख लगी है। अभी मैं तुम लोगों को मीठा मीठा प्यारा प्यारा रस पिलाती हूँ। वो मीठे आम रस निकालकर दोनों बच्चों को पिलाने लगती है। इसके बाद फिर उन दोनों बच्चों को प्यार करने लगती है। अब तुम दोनों भाई बहन इस दुनिया में आ गए हो। अब देखना है तीसरा मेहमान कौन है, तुम्हारा भाई है या बहन। हमें ईश्वर की 30 दिन की नतीजे का इंतजार करना होगा। इतने में कबूतर उड़ते उड़ते आई और पास वाली डाली पर बैठ गई। बहुत बहुत बधाई हो बहन, एक बेटा और एक बेटी दोनों मिल गए। दोनों भाई बहन बहुत ही प्यारे हैं, पर ना करें इसे किसी की नजर लगे। धन्यवाद कबूतर बहन, मैंने इन्हें आम का रस पिला दिया है। कबूतर बहन, हर माँ की नज़र में उसका बच्चा खास होता है। मैं जिस तरह से इन दोनों को प्यार करती हूँ, मैं उसी तरह से उसे भी प्यार करूँगी। संसार में जो कुछ मिलता है वो ईश्वर का ही देन होता है। बिल्कुल बहन, बिल्कुल तुम सच कह रही हो। इस संसार में जो कुछ मिलता है वो ईश्वर का ही देन होता है बहन। बुलबुल कौवा अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। तभी तीसरे अंडे में से एक बच्चा कबूतर का निकल गया। ये देखकर कौवा बहुत खुश हुई और सभी खुशी खुशी रहने लगे।